जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री श्री द्वारकाधीश प्रभु जी की जय। लीलावती माता जी की जय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लीलावती माता जी और द्वारकाधीश प्रभु का ग्लोरिफिकेशन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो बहुत से लोगों को माता जी के बारे में तो पता ही नहीं था कि माता जी ने शरीर छोड़ दिया है करके। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि माता जी अमेरिका में थी और प्रभु जी जो है मई 2018 में यहाँ आए थे लास्ट टाइम, और उसके बाद में सितंबर में प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो शरीर उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ पे अमेरिका में ही। फिर उसके बाद में कोरोना वगैरह आ गया, तो माता जी का इधर आने का प्लान था इंडिया में, पर वो अल्टीमेटली आ ही नहीं पाई और उनका भी हेल्थ ख़राब होने की वजह से सितंबर में ही उन्होंने भी जो है 2023 में अपना बॉडी जो है हेल्थ के कारण छोड़ा उन्होंने जो है। तो उनका जो है अस्थि विसर्जन के लिए उनके पुत्र निहार प्रभु और उनकी डॉटर और प्रभु जी जो है उनके तीनों लोग वहाँ से आए हैं, मतलब पुत्री, उनके जमाई और निहार प्रभु जो है। तो केवल जिनको पता नहीं उनके लिए मैं थोड़ा ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि इस गेस्ट पेमा भक्ति प्रभु जो है, क्योंकि प्रभु जी इतने सालों से यहाँ आते रहे हैं और प्रभु जी का बहुत अच्छा कांटेक्ट है, तो उनके बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन करेंगे। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुश्यामिनीति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मीनां च रसप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भैश्चातुर्दशी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम। So I like to speak in English, okay? Okay. Yeah, so other devotees, they understand Hindi, but somebody can translate. Or should I speak Hindi? Speaking Hindi, it's okay. Hindi? Yes, please. Okay, पहला मैं ये बोलने के लिए चाहूँगा कि निहार प्रभु एंड राधा मोहिनी माता जी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही भाग्यशाली कि द्वारकाधीश प्रभु जैसा और लीलावती माता जी जैसा भक्त लोगों को पेरेंट्स के रूप से प्राप्त हुआ। एक ही फैमिली में फादर एंड मदर दोनों ही भक्त, ये बहुत रेयर है, बहुत ही विरल लगता है। और बहुत सारे परिवार ऐसा है भी, लेकिन उस परिवार में जो संतान रहते, बच्चा लोग, उन लोग भक्त नहीं बनते हैं। माता जी और प्रभु जी इतना एग्जाम्पलरी, इतना डेडिकेटेड कि उन लोग तो बहुत एडवांस डिवोटी थे ही, साथ ही साथ आप दोनों को भक्ति मार्ग ऐसा प्रोत्साहित किया, इतना उत्साहित किया। ये कोई साधारण व्यक्ति, साधारण पिता माता अगर होते थे तो ये संभव नहीं होते थे। माता जी और प्रभु जी के साथ मेरा बहुत ही गहरा संबंध, मुझे आके प्रेम भक्ति बोल के बुलाते थे और यहाँ पे आने के पहले ही फ़ोन लगा देते थे, ईमेल भेजते थे कि प्रेम भक्ति मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसी टाइम में यहाँ की भक्ति वृक्ष का इंचार्ज था। प्रभु जी और माता जी दोनों बोलते थे कि कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है,
ताकि वहाँ पे जाके मैं एड्रेस कर सकते। हाउस प्रोग्राम्स, भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स, विलेज प्रोग्राम्स तो हम वो करते थे। तो इतना उनके दोनों के बीच में जो प्रीचिंग स्पिरिट था, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वालिटीज है, मैं ज़्यादा टाइम लेने के लिए नहीं चाहूँगा, केवल मेन 2 चीज़ में बोलने के लिए चाहूँगा। भक्ति जीवन में 2 चीज़ को प्राण के साथ तुलना किया जाते हैं। प्राण, लाइफ्स। एक होता है शरणागति। भक्ति जीवन में किसी के अगर भगवान के प्रति सरेंडरिंग मोड नहीं रहता है, ही इज डेड। और दूसरी बात होता है कि काफी सरेंडर्ड है, फुल सरेंडर्ड है, भक्ति जीवन में है, लेकिन वो व्यक्ति के बीच में प्रचार करने के लिए अगर स्पिरिट नहीं रहता, ही इज ऑल्सो डेड। ये 2 गुण श्री श्रीमद् भक्तिचार्य गुरु महाराज का बीच में एकदम 100% था। He was completely surrendered to the lotus feet of his beloved spiritual master, Srila Prabhupada. Exemplary. On the other hand, Guru Maharaj had very strong preaching spirit. You see, पूरा दुनिया जहाँ पे लॉकडाउन है, उसी टाइम भी गुरु महाराज का प्रचार करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है अपने जिंदगी में, वो सब चीज विचार नहीं करके जीवन का रिस्क लेके उन्होंने प्रचार करने के लिए बाहर गए थे। राइट? तो प्रभुपाद के प्रति शरणागति और प्रचार का जो स्पिरिट, ये दोनों गुण जिसको लाइफ्स की तुलना किए जाते हैं, गुरु महाराज के बीच में था। एक कहावत है हिंदी में, बाप का बेटा, क्या बोलता है? लाइक फादर लाइक सन। ये जो मैं गुण बताया, ये हमारा पिताश्री की गुण बताया, श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का पिता। और उनके हजारों शिष्य है, लेकिन बाप का बेटा ये गुण कितना शिष्यों का बीच में है, आप देख लीजिए। ये दोनों गुण श्रीपाद द्वारकाधीश प्रभु और श्रीमती लीलावती माता जी के बीच में थे। हरि बोल। एक गृहस्थ होने के बाद भी, अमेरिका जैसे कंट्री में रहते हुए भी इतना बिजी थे, फिर भी गुरु महाराज के प्रति पूर्ण शरणागति। भक्त लोगों को बहुत सारे गुण है, 26 क्वालिटीज डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य चरितामृत एंड अदर स्क्रिप्चर्स आल्सो। आउट ऑफ द मोस्ट सब्लाइम क्वालिटी सरेंडरिंग टू श्री कृष्ण। ये जो क्वालिटीज है, वैष्णव का जो गुण है, ये कॉमन, ये सभी को बीच में होना चाहिए, एक्सल्टेड डिवोटी के बीच में। लेकिन कोई व्यक्ति जब भक्ति जीवन में इनिशिएटेड हो जाते हैं, तो कृष्ण को शरणम, 26 गुण के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्ण को शरणम, वो चीज क्या बदल जाता है? गुरु ही को शरणम। क्योंकि गुरुदेव के प्रति उसी प्रकार सरेंडर से नहीं रहते हैं, गुरु को अवॉइड करके कोई व्यक्ति कृष्ण को शरणम भी नहीं बन सकते। ये द्वारकाधीश प्रभु और माता जी के बीच में थे, गुरु ही को शरणम। गुरु महाराज जैसा बोलते थे, जैसा करते थे, जैसा डिजायर करते थे, जैसा मूड अंदर में डेवलप करते थे, उन लोग को पता चलते थे, उसी के अनुसार उन लोग आचरण करते थे। तो गुरु महाराज जैसा प्रभुपाद के प्रति सरेंडर्ड थे, ये दोनों गुरु महाराज के चरण में उसी प्रकार सरेंडर्ड थे। इसीलिए द्वारकाधीश प्रभु होता है बाप का बेटा, लाइक फादर लाइक सन। और दूसरी बात होता है उनका प्रीचिंग स्पिरिट। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, हमारा भारत में प्रीचिंग एटमॉस्फेयर इज वेरी फेवरेबल फौजी, वेरी इजीली यू कैन प्रीच, यू कैन कन्विंस ए पर्सन। बट अमेरिकन कंट्री सो डिफिकल्ट, इंसान को टाइम भी नहीं है बात सुनने के लिए। वहां पे उन्होंने प्रीचिंग किया
और वर्ष में एक बार टाइम सेव करके कैसे टाइम मैनेज करते थे। एक बार भारत में आते थे, कम से कम मंथ से भी 1 महीने से भी अधिक टाइम यहाँ पे आते थे। यहाँ पे अच्छे खाने के लिए, सोने के लिए नहीं आए, उन लोग दोनों आते थे यहाँ पे प्रचार करने के लिए। राइट। तो ये जो गुरु भक्ति है, ये गुरु महाराज के हजारों शिष्यों का बीच में बहुत भक्तों को है, लेकिन ये दोनों का जो गुरु भक्ति का जो दृष्टांत होता है, ये बहुत ही विशेष है, वेरी स्पेशल होता है। इसीलिए मैं पहला कहा कि निहार प्रभु माता जी, आप दोनों बहुत भाग्यशाली, और मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ। The devotees of Ujjain, the devotees of Brahmacharis of Ujjain are also very fortunate. कैसे? ऐसा गुरु भ्राता और ऐसा गुरु बहन को प्राप्त करके हमारी जिंदगी में। गुरु महाराज कितना गहरा रूप से उन लोग को प्यार करते थे, एक दृष्टांत के माध्यम में मैं समझाने के लिए चाहता हूं। देखो, प्यार का मतलब क्या होता है? मिस्टेक देखते हैं तो रेक्टिफाई कर देते हैं, जरूरत पड़ता है चेस्टाइज करते हैं। राइट और रॉन्ग? जैसे हमारे कृष्ण किशोर बाबू को बहुत प्यार करते थे, हमारे सामने कितना बार डांट दिया, वो डांटना हमको सहन नहीं होगा, लेकिन इन लोग को होता है। हमारे भक्ति प्रेम महाराज को ये डांट स्पिरिचुअल मास्टर चेस्टाइज करते हैं, उसका मतलब नहीं कि उपेक्षा करते हैं, घृणा करते हैं, नहीं, ये उनको गहरा प्यार की लक्षण होता है। ऐसा चीज में ये दोनों को भी मैं देखा। ये जो पीछे गुरु महाराज का ऑफिस है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, गुरु महाराज है और दोनों है। तो यहाँ के द्वारकाधीश प्रभु बोल रहा है, गुरु महाराज इस बार हमारे डिवोटी किचन में, उसको क्या बोलता है वो जो वहाँ पे ऐसा स्टीम से रसोई होता है, बॉयलर। हाँ, बॉयलर। तो गुरु महाराज इस बार मैं डिवोटी किचन में मैं एक बॉयलर दे रहा हूँ। क्यों? पर डिवोटी किचन इंचार्ज वो मांग रहा है, तो मैं राजी हो गया। ये सुन के गुरु महाराज, दोनों तो बोल रहा था गुरु महाराज को खुशी के लिए ना, इट्स गुड रिपोर्ट, बट ये रिपोर्ट सुन के गुरु महाराज थोड़ा हैवी हो गया। क्यों तुम दे रहा हो? तुम मैनेजमेंट को पूछा? और ना गुरु महाराज, क्योंकि उन लोग मुझे पूछा, मांग रहा है, क्योंकि प्रभु और माता जी बहुत एक्सेसिबल थे, इजीली एक्सेसिबल। सब ब्रह्मचारी जानते थे, जिसको जो जरूरत था ना वो बोल देते थे, और उन लोग को भी माइंड नहीं करते थे। ओके, श्योर, हेल्प यू। तो हमारा किसी ने इंचार्ज धनंजय पंडित को उनको बोल दे, हाँ ठीक है दे दूंगा। और गुरु महाराज के साथ मीट करने के लिए आए, तो उसी टाइम बहुत सारे बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके बीच में वो भी एक था कि एक बॉयलर में ही दे रहा होगा। तो कहा क्यों? तुम मैनेजमेंट को पूछा क्या देना क्या नहीं देना, मंदिर में क्या जरूरत है कि नहीं जरूरत है, मैनेजमेंट जानता है, उन लोग नहीं जानते है। तुम लोग वो सॉफ्ट हो, कुछ भी चीज मांग लेंगे, वो तो ही नहीं। चेस्टाइज कर रहा था। तो मैं देखा कि जैसे गुरु महाराज दोनों को प्यार करते थे, स्नेह करते थे, वैसा जरूरत पड़ते थे चेस्टाइज भी करते थे, लेकिन दोनों चीज को, लव एंड चेस्टाइजमेंट, उन लोग दोनों गुरु महाराज को इक्वली लेते थे, एक गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स के रूप से लेते थे। एक महान गुण है। इस उज्जैन प्रोजेक्ट का, मंदिर का एप्रिसिएशन पूरा दुनिया भर हो रहा है, हर व्यक्ति इसको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गुरु महाराज को शिष्य लोग से जिन लोग बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया, उन लोग से मैं तो बताऊंगा द्वारकाधीश प्रभु लीलावती माता जी शीर्ष स्थान में है। इस मंदिर में गाड़ी दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टली, स्कूल प्रोजेक्ट किया, गौशाला प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प किया, पूरा मंदिर मेंटेनेंस के लिए बहुत मदद किया। मैं मैनेजमेंट में शुरू से था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मेरा मौका मिला सब जानकारी होने के लिए। आके कभी भी चुपचाप नहीं रहते थे, कहाँ क्या जरूरत है, क्या करना है, हर एक भक्तों के साथ इतना लविंगली एक्सचेंज करते थे, इतना लव एंड अफेक्शन सभी के प्रति उनको रहते थे।
ये बहुत ही अद्भुत होता है। ये हमारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइफ होता है। तो इसीलिए ऐसा दोनों व्यक्ति को बारे दो बात बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं तो बहुत ही हैप्पी अनुभव कर रहा हूँ। और देखिए ये दोनों एक छत में, जैसे कभी कभी कोई फूल का बगीचा में देखेंगे एक ही साथ दो फूल रहते हैं, ये वैसा है। ये दो फूल रहते थे, एक फूल चला गया तो और फूल भी जाएगा। देखो किसी भी तरीका से भक्त लोग कैसे शरीर त्याग रहे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। भगवान के स्मरण किया तो किसी भी तरीके से करे तो उसको फर्क नहीं पड़ते। तो प्रभु जी चला गया, माता जी भी, वो तो बीमार हुआ, वो भी बहाना है, मेन पर्पस है उनको पास जाना है, इसलिए चला गया। मेरा तो पूर्ण विश्वास है गुरु महाराज पहला गया, उसके बाद द्वारकाधीश प्रभु गया, क्योंकि गुरु महाराज जिसको रिक्वायर फील किया, जरूरत फील किया, उनको ही बुलाया। फिर द्वारकाधीश प्रभु माता जी को भी बुलाया। तभी जाके मेरा पूर्ण विश्वास है गुरु महाराज जहाँ है वहाँ पे ये दोनों प्रिय शिष्य जाके गुरु महाराज को मदद कर रहा है। तो आज इस महान दिवस में ये दोनों के लिए मैं गुरु महाराज की चरण में निवेदन कर रहा हूँ, गुरु महाराज उनके दोनों को उनके चरण में स्थान रखे दे और प्रभुपद का सेवा में जिंदगी भर एंगेज करे। ये प्रार्थना निवेदन करके मैं रोक रहा होगी। श्रील प्रभुपाद की, परमाद्य गुरु महाराज की, श्रीपाद द्वारकाधीश प्रभु की, श्रीमती लीलावती माता जी की, गौर प्रेमानंद। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणीता वाग्मिनां जलसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। इस ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु की और ग्रेस लीलावती माता जी की। तो श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु ने काफ़ी डिटेल में प्रभु जी का वर्णन किया। मेरा उतना ज़्यादा संग तो नहीं था, लेकिन जितना संग था मैं उस हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा। तो द्वारकाधीश प्रभु और लीलावती माता जी दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। और जैसा प्रभु जी ने बताया, सारे ब्रह्मचारी को माता पिता के रूप में, देवर लाइक गार्जियंस, माता पिता के रूप में वो सबका ध्यान रखते थे। You understand Hindi, Mataji? You also understand, no? Okay. Otherwise, I can speak in English because most of our devotees understand English, except one or two. For them, we can arrange translation. English, na? Yeah. Mataji को कोई translate कर सकते हैं, Dhanshri. So they were very senior devotees. They were acting just like guardians for all our brahmacharis, not only brahmacharis but for our entire community. As Prabhuji very nicely mentioned, they were always looking for where is the need, what we can do here. What we can do here, how can we fulfill the need of the devotees, how can we contribute in the community, what do they need. So this is like parents thinking always for their children, what do they need now. Even though children may not need to tell what I need, but parents know it. They know it, and they want to fulfill the children's needs. So they were always concerned about it. And therefore, as Prabhuji mentioned, they were very, very dear to Guru Maharaj. They were very senior disciples also and very dear to Guru Maharaj. One devotee, one time he came to me, he asked, Prabhuji, is he younger brother of Guru Maharaj? क्या गुरु महाराज के छोटे भाई हैं क्या? One brahmachari came and asked me. I laughed a little as you laughed. I said, no, but what makes you think so? Well, he looks exactly like Guru Maharaj. So I thought he's a relative or maybe he's a younger brother of Guru Maharaj. But not only he looks exactly like Guru Maharaj, but he also speaks like Guru Maharaj. So devotees were so mesmerized, and we can see like by his this nature, he won over the hearts of the devotees. He was practically, I mean, all the devotees, all the brahmacharis, congregation, they loved Mataji and Prabhuji like anything, like their own parents. So every year they used to come here and they used to interact, like as Prabhuji and Mataji, they are giving constant feast, 5 into 3,
5 into 3, 15 feasts in 5 days. Feast marathon. Feast marathon. Feast Panchak. Feast one. So this is something unique. So whenever they used to come, they also used to give feast to the devotees. And devotees is like you are inviting Grihastha, so they also used to invite the entire community for the feast. So it was such a wonderful time we used to spend together. And Prabhu was also very famous for his wonderful classes. He was a very powerful speaker. As Prabhu already mentioned, his various preaching programs. And he was a very good kirtanier also. He used to sing very nicely. Especially his Nirsing Aarti was famous. So every morning, and he used to like singing also, like every often he used to get the opportunity to sing here. And whenever he used to sing Nirsing Aarti, it was so powerful, so mesmerizing, the devotee used to wait for him to sing. Especially in the morning time, Mangal Aarti time. So we have a Nirsing Dev deity, so our Nirsing Aarti is almost 5 to 7 minutes here. So he used to lead it very powerfully, very amazingly, very melodiously. Devotees were very happy. Although in advanced age, but his sadhana was very strong. Every single day he used to be there in the Mangal Aarti. He used to attend full morning program. He used to chant with the devotees. Also Mataji also, they used to chant with the devotees. Even in such an advanced age. And quite often they used to come during this winter time. So still their morning program was very pakka, very fixed morning program. So it was quite mesmerizing. And as Prabhuji mentioned, they were very generous in giving donations. They used to contribute a lot. Personally, I witnessed his contributions in some of the projects like our Purushottam Vidyalaya. The first one was at Bisa Khedi village. So I was also given the opportunity to manage it for some time. So I could see his interest. So we used to take him in our car. So although that car was not very comfortable, it was okay from Indian point of view, from children's point of view. But someone in the elderly age coming from USA, holding a great degree and taking him to a very humble car at first. Anyway, but he used to like it so much. So he used to spend time with the kids, he used to spend time with the teachers, with the principals, and that project in charge was Nitya Kishore that time. So he used to always think on how can I contribute. However, it was his great desire that as Prabhuji and Mataji are coming here for their parents, so he also wanted something for his father. So therefore, he thought that can we name our school in the name of my father? So this Purushottam name is actually the name of Prabhuji's father or maybe your grandfather. So that's how it came. So Guru Maharaj also liked it, yeah, why not? And Purushottam also signifies the best amongst the men. Purush Uttam, the best amongst the humans or men. So both the Krishna conscious name was also there and his father's name was also there. So he was very happy. So whenever he used to come, he used to make sure to visit that school and we used to go together. And he used to make many contributions. He practically built that entire project. He gave many contributions. He even got the car purchase for the school. And he did not stop there. Guru Maharaj had a vision to open many such schools in many, many villages. So the next project was at Rui village, which Anil Gaurang Prabhu was leading, and he's still leading that project. So that project was named as New Purushottam Vidyalaya. This was Purushottam Vidyalaya, that was New Purushottam Vidyalaya. So there also Prabhuji contributed a lot. And there we purchased one traveler also for these students. So that was a very good contribution. So, yeah. And I also witnessed his contributions in our Nalva project, our Gaushala project. We have a Gaushala nearby, around 17 kilometers from here. So quite often he used to visit there. And he used to spend some time with the cows, spend some time in the farm and give a lot of donations. So he was very, very generous. So generous that actually, as Prabhuji mentioned, Guru Maharaj considered him to be his own man. And his property, his money to be his own property. I remember one instance, Guru Maharaj was giving his class, morning Bhagavatam class. And I was sitting there, right, when at the entrance of Bhakti Prem Maharaj's room. So this must be, I guess, 2017, I guess. And after class, Guru Maharaj was going towards his room and Prabhuji and Mataji were sitting at the back, maybe at the sofa. So while going, they happened to come and meet Guru Maharaj. They were speaking something to Guru Maharaj. And Guru Maharaj was happy to talk to them.
And in between, Guru Maharaj demanded. Guru Maharaj was a little heavy. Guru Maharaj said, I need money. I want money, and Krishna has provided you money. You should give money. You should donate money. So Guru Maharaj was demanding it like as his own rightful claim. It is his property. So that is a wonderful relation which Guru Maharaj cherished. He was not only requesting that you are a good person, you are a great donor, Krishna has given you so much, you should give something. But he was chastising that Krishna has given you money, you should give money. You should give donation. I want it. I am in need of donation right now. Like that he was telling. So it was so wonderful to witness. I was standing and right in front of me, Guru Maharaj and he were talking. So I was thinking what a good fortune he has. Guru Maharaj is demanding money from him. It doesn't, I mean, this scene doesn't found anywhere else. Generally devotees request for money. But that was the thing. And the last memory which I remember is when Prabhuji departed. So it was 29th of September 2018. Guru Maharaj called me in the morning, 7:05 a.m. And he told me that already discussions were going on. Bhakti Prem Maharaj informed me that we have to conduct a memorial session for Prabhuji. So we decided a date, that was Sunday, 30th of September. And on 29th morning, Guru Maharaj called me and he asked me, so are you preparing feast for them on this memorial festival? Okay, yes, Guru Maharaj, we are preparing feast. Okay, so what is the cost of the feast? So I was new into management that time, hardly 1 year. Less than 1 year actually. So I gave a round of figure, Guru Maharaj, I think 25,000 rupees. So Guru Maharaj calculated for how many people. We are estimating around 100 people should participate. For 100, 25,000 means 250 per plate. Well, it's too high. Check with the kitchen department. It's too high. So I immediately called the kitchen in charge. That time Ambujakshar was also there as assistant. So he mentioned, Prabhuji, we can manage in 140 rupees per plate. So I told Guru Maharaj, they are telling. I wrote to Guru Maharaj, 140 rupees. Guru Maharaj said, yeah, okay, this is fine. So I made a menu and around 14 or 15 items were there in the menu. And I sent it to Guru Maharaj on the email. And at 3:05 p.m. in the afternoon, Guru Maharaj again called me. He called me, he answered my 3 emails and this email also he answered. And then he told me, okay, I got the menu. Let me check with their family. Maybe he checked with you that time. Let me check with their family. Okay, Guru Maharaj. Then in the night, 9:48 p.m., 9:45, he called me again. So Guru Maharaj said, I sent the menu to their family and they liked the menu. I thought, okay. So then he added, however, they want to add idli sambar, as he used to like idli sambar very much. So, is it possible? Yes, Guru Maharaj, why not? And he said, one more correction. Can you replace dahi vada with Shrikhand? Because he did not like dahi vada. So is it possible? And yes, Guru Maharaj, why not? We can easily do it. So that's how the menu was finalized. So I was thinking that who is this person? Guru Maharaj is going into so much detail, finalizing the menu, every single item. He's personally checking with the family, calling me, calling their family, sending the emails. Idli sambar nahi hona chahiye. Idli sambar hona chahiye, dahi vada nahi hona chahiye. Now, who is that spiritual master who goes so much into detail, right? So definitely he must be very fortunate. He must be very, very dear to Guru Maharaj. So that's how we see a glimpse of the love of Guru Maharaj for Dwarkadish Prabhu and Mataji. So I got to witness that and I got an opportunity to serve also. So next day we conducted that memorial session like this one, but that was very grand. We conducted that in our Govinda's area. So we planned for 100 people, 100 devotees, but I guess more than 125 devotees participated there because many devotees were present, and of course that time Sunday was also there. So everything went nice. We planned for 1 hour or 1.5 hours time, and it went on for 2.5 hours time. So much glorification. And finally, everyone took the feast, and everyone was sad also, feeling the separation of Prabhuji, but happy also, glorifying Prabhuji. And I was happy, okay, we conducted the memorial session successfully. I emailed it to Guru Maharaj. Guru Maharaj, by your mercy, everything was nice. So many devotees participated in this and that. Then Guru Maharaj asked me, did you record the session? Did you record the session? No, Guru Maharaj, we forgot. Well, then what is the use of session? How will their family come to know what did you do?
So you conducted so much, but if you did not record, then what benefit it is? You must record all this session. I think he did not phone me. He told Krishna Kishore Babu. Krishna Kishore later informed me. So that is a lesson I got. So as soon as I entered here, first I saw the camera. Is camera there or not? But anyways, family is already here. So we are very fortunate that through their example, we are getting a glimpse of what a pure disciple, what a surrendered disciple, and what a loving spiritual master their dealings are like. And we are very fortunate to get the guardians like both of them. So thank you so much, Hare Krishna. His Grace Dwarkadhish Prabhu ki, Her Grace Leelavati Mataji ki, Gaur Prema. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमति पार्षदे स्मरणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जब 2011 में ज्वाइन किए थे, मैं राधापाद प्रभु, तो आप लोग देखते थे गाड़ी में भी हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु लिखा हुआ है, यहाँ भी द्वारकाधीश प्रभु लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये व्यक्ति कौन है भाई? तो दैट यूज्ड टू लाइक इनबिल्ट क्यूरियोसिटी विद इन आवर माइंड कि हु इज़ दिस पर्सन, मतलब इतनी जगह इनका नाम लिखा हुआ है। तो फिर बाद में फिर देखा कि अच्छा ये है द्वारकाधीश प्रभु। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो प्रभु जी इतने प्रेम पूर्वक हम सभी से मिलते थे कि ऐसा लगता था किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहे हों। एंड ही वॉज ऑलवेज इनकरेजिंग। जैसे मैं ऑल्टर डिपार्टमेंट की सर्विसेज देखता था, तो पता चला कि कभी गुरु महाराज ने कुछ करेक्शन भी दे दिया, पर साथ में द्वारकाधीश प्रभु भी हैं, तो बाद में वो थोड़ा पैसिफाई कर देते थे कि नहीं, इट्स ओके, लाइक गुरु विल टेल यू टू डू द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, इट्स ओके। कभी मैं क्लास भी देता था और प्रभु जी अगर क्लास बैठ करके सुन रहे हैं तो क्लास के बाद में बहुत अच्छे से मतलब एक इनकरेजिंग फीडबैक देते थे। तो इधर फॉर सर्विसेज, इधर फॉर क्लासेस, ही वॉज वेरी इनकरेजिंग इन नेचर। और थोड़ा सा साथ में गाइडेंस भी देते थे, बोलते थे वी शुड रिस्पेक्ट रिसोर्सेज। एक बार मैं प्रेम भक्ति प्रभु के ऑफिस में द्वारकाधीश आए हुए थे, तो कुछ चर्चाएँ चल रही थी। तो इसी बीच में प्रभु जी ने प्रेम भक्ति प्रभु से बोला पेपर कुछ लिखना था उनको, कुछ बताने के लिए। तब प्रभु जी ने प्रिंटर से A4 साइज पेपर निकाल करके दिया लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा नो, आई जस्ट वॉन्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। प्रभु से नो यू यूज इट, नो इशूज। उन्होंने कहा नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट रिसोर्सेज। व्हेन आई वांट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, व्हाई शुड आई यूज द एंटायर A4 साइज ब्लैंक पेपर, है ना। सो अनलेस वी इम्प्रूव फ्रॉम आवरसेल्फ, लाइक जब तक सुधार हमारे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आएगा, वी कांट एक्सपेक्ट होल कम्युनिटी टू इम्प्रूव। तो लाइक थ्रू स्मॉल थिंग्स यूज टू गिव लर्निंग लेसन्स। और धीर गौर प्रभु ने जो इंसिडेंस बताया, मैं उसका खुद विटनेस में, इनफैक्ट मैं ही वो इंसिडेंस बताने वाला था कि क्या बोलते हैं विद ग्रेट क्या बोलते हैं विद ग्रेट फेथ एंड विद ग्रेट अधिकार, Guru Maharaj was asking, Dwarkadhish, you have got so much of wealth, what will you do with that wealth? Why don't you give it to me? So I was also standing and Dhir Gopal was also standing. So if he would have not covered that incident, I would have covered that. So it really requires, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरु महाराज का नेचर, इवन भक्ति प्रेम महाराज का नेचर, ये लोग मांगने वाले व्यक्ति नहीं है कि किसी से कुछ मांगे जब तक उतना अधिकार कैरी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो even like many times like Guru will need of money, but he won't ask people whom he do not carry that kind of adhikar. So that adhikar is important. और प्रभु जी का कीर्तन तो हम सभी ने सुना है, नरसिंह आरती जब सिंह करते थे तो मज़ा ही आ जाता था। सो पिछले 6 साल से हमने इस प्रकार की नरसिंह आरती नहीं सुनी है जिस प्रकार से प्रभु जी लीड करते थे। एंड क्लासेस भी काफ़ी अमेजिंग आती थी। तो एक होता है लाइक एक्सप्रेसिंग अवर लव थ्रू वर्ड्स, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज एक्सप्रेसिंग अवर लव थ्रू एक्शंस, एक्सप्रेसिंग अवर लव थ्रू sacrifices. So in that way, Prabhuji was always meditating that how can he contribute in ISKCON Ujjain. ऐसे बोलते ना कि Prabhupada could have prayed in Vrindavan
for the welfare of everyone. But he moved out of his comfort zone to preach Krishna consciousness. He sacrificed his life. So similarly, it's important for us also to understand or to learn this lesson that we should be ready to express our love through actions and through our commitments and through our sacrifices. रोज जब भी उज्जैन आते थे तो मेडिटेट करते रहते थे कैसे हम एग्जिस्टिंग चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. इनफैक्ट लाइक टुडे आई वाज सिटिंग विद निहार बट ही वाज आल्सो आस्किंग मी व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव लाइक वेयर यू वांट सम डेवलपमेंट टू हैपन. आई सेड व्हाट लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नाइस मेंटेनेंस ऑफ गौशाला and constructing another floor up in the brahmachari ashram. We also want to have another floor in the school building. So that way carrying the same mood, Prabhu is also meditating ki how can we contribute. So this, unless we have this feeling of contribution, that's not deep love actually. So in that way there's a lot to learn. बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास में. इसके द्वारकाधीश प्रभु और इस लीलावली माता जी से तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि हमको ब्लेसिंग्स दें. इनकी जो क्वालिटीज़ थी किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थपूर्वक गुरु एंड प्रिंट को सर्व किया है, उस प्रकार से हम भी इन्हीं के मार्ग में चलते हुए श्री गुरु महाराज और प्रभुपाद और कृष्ण को सर्व कर सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So, as Dhirvar Prabhu was mentioning that when His Grace Dwarkadish Prabhu left his body, so Guru Maharaj personally arranged his memorial program. And I was with Guru Maharaj that time traveling, and I could see how much he was concerned or particular with each aspect of the program. And I also remember about the recording. So Guru Maharaj asked me, so tell devotees to send the recording. So I asked Dhirva Prabhu, he said, there is no recording. I said, you should reply to Guru Maharaj, not me. He said, no, Prabhu, you reply. Because he knew how much Guru Maharaj was particular about each thing about this program. So even before this program, I messaged Dhirva Prabhu, Prabhu, his camera is there, otherwise Guru Maharaj will be upset. Because this was so particular. And so afterward, Guru Maharaj said, at least send photos. Somebody must have taken photos. So then we made a slideshow of photos and sent that time. So he was very particular. Although I don't have many personal instances with Prabhu, but some few memories. As Brijendra Krishna was mentioning, when we came to temple, I think 2007, 2008, we also saw Prabhu's name everywhere. Even water filter Prabhu's name was there. Everywhere Prabhu's name was there. So we used to have one devotee here, Vishambar Prabhu, and he was a very humorous devotee. So I asked him, Prabhu, who is this devotee? He said, you know, Indra has Kuber, in the same way Guru Maharaj has Dwarkadish Prabhu. So that was my first introduction to Prabhuji. And then we also saw him visiting Ujjain, and he would interact with Guru Maharaj more of like a friend. He would be so comfortable. Guru Maharaj also was so comfortable to talk to him. So we used to feel that yes, this is a disciple, where disciple becomes snigdha, very close and very loving to the spiritual master, and almost like a friend. So that was also very much inspiring. Almost like, Tamal Krishna Maharaj would talk to Srila Prabhupada, very friendly manner. In the same way we used to see Dwarkadish Prabhu. When Prabhu left his body, Guru Maharaj asked me to print few documents, but I was not with him. So then he sent Radha Mohini Mataji. And one of the offering was from Giriraj Swami Maharaj. And that was very inspiring because Giriraj Swami Maharaj is one of the senior most disciples of Srila Prabhupada, one of the senior most sannyasis and leaders in ISKCON. But the way he wrote his offering was as if he was disciple of Dwarkadish Prabhu. He was writing with such awe and reverence to Prabhu. He was mentioning how Dwarkadish Prabhu became devotee in Bombay. He became a life member. Sridhar Maharaj personally went and cultivated him. And then later on when he went to US, he wholeheartedly accepted Krishna consciousness and started preaching, helping temple.
And then he was also mentioning how once Dwarkadish Prabhu saw a dream of Srila Prabhupada. He saw in dream, Srila Prabhupada came in front of him and he was offering 1,000 lamps to Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada's face was lighting like Lord Chaitanya. It was golden, aura. So he wrote this letter to Giriraj Maharaj, and Dwarkadish Prabhu was mentioning that, how unfortunate I am that I could not see Srila Prabhupada face to face. So that was his, mood. So at the end of the thing, Giriraj Maharaj wrote in that offering, Giriraj Maharaj is writing, I love you and miss you, but I will try to serve and please you in separation. This is a senior most sannyasi of ISKCON is writing to Dwarkadish Prabhu. And in doing so, I expect to feel your presence. So we can see how by his service, by his commitment to the movement, he has won heart of all these wonderful leaders. Then his preaching spirit. So once we were traveling with Bhakti Prem Maharaj. I think this was 2015. And we were in Jaipur. And Prabhu was also traveling there for preaching. So he used to go to Surat, Jaipur, different places from Ujjain and preach. So he was in Jaipur that time. And that evening, Bhakti Prem Maharaj was supposed to speak. So Maharaj was giving his class. And as we know, Maharaj liked to sing Vaishnava songs. So he was singing one of Prabhupada's songs, Vrindavani Bhajan. So he gave class on that song. And Dwarkadish Prabhu, after the class, he called me in his room. He said, what Maharaj was singing? Which song was this? I never heard this song. So I told Prabhu, this is Prabhupada's songs which he wrote before going to America. He wrote Vrindavane Bhajan, he wrote Vira Ashtak, he wrote Vaishishta Ashtak. He said, I want this PPT right now because I want to preach whatever Prabhupada did. How can world be bereft of these teachings of Srila Prabhupada? So I said, okay Prabhu, I will compile everything and I will send it to you. He said, no, go now and bring everything now. You will forget it. So he was so particular about his preaching. He said, you bring it now. So I came and he transferred in his computer at that time. So it was his preaching spirit. Then a short memory about Mataji also. I think this was after 2016 and I came back after traveling with Guru Maharaj for a few months. And that time when I came to Temple Hall, Mataji and Prabhuji both were taking darshan of Lord Nrsingadev. So I offered my obeisances and then Prabhu asked that, okay, how are you, things in that. And then I asked Prabhu, you came? He said, yes. After Lord Nrsinga was installed, I wanted to see Lord Nrsingadev. And therefore I came. Then Mataji corrected, no, I didn't come to see Lord Nrsingadev. He is same like Mayapur. I came to see Prahlad Maharaj. Because Ujjain Prahlad Maharaj is the best Prahlad Maharaj in the whole world. So she expressed that, and that I was sharing with Nihar Prabhu also in morning, that she specifically liked Prahlad Maharaj's deity. So that was short memory. And then finally, when I got a message about Mataji's departure, I was very much inspired to see the way she left her body. Because right in front of the deities in the temple, having Mahagarlands of Shri Rukmani Dwarkadish, whom she served whole life, and then having Ganga Jal, having Tulasi, having Prabhupada's chanting going. This was almost like, I was remembering, like Bhishma is looking at Krishna and leaving his body. So this fortune is not available to everybody, and especially those devotees who live outside temple. This is very, very rare. But Mataji got that wonderful opportunity because of her dedicated service. Like I am also a householder, I understand that whenever we do this preaching and services, the help of partner is very much needed. You can't do it alone. So we are glorifying Dwarkadish Prabhu from so many years and we are seeing that how much he can do for Prabhupada's movement. But that is not possible without Mataji's support. She must have sacrificed so much, her time, her comfort, her privacy, everything, and must have allowed Prabhu, or I would say supported Prabhu to achieve all this. So that is a great, great service to Srila Prabhupada's movement. And we look up to these examples in our life to follow. And on this Memorial Day, we pray to both of these wonderful Vaishnavas that we can also serve Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada the way they have inspired from their life. Hare Krishna. Is Dwarkadish Prabhu ki jai. Leelavati Mataji ki jai. Hare Krishna.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामी गुरुमहाराज नाम स्निग्धचेतः सुप्रणीतं वाग्मी नाम चार प्रभुपाद गतो प्रणनोमि भक्तिश्च वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। जैसा कि द्वारकाधीश प्रभु और लीलावती माता जी के हमारा बहुत सारा उनके साथ संग रहा था, क्योंकि 2004 से जब यहाँ पर मंदिर इंस्टॉल हुआ था तभी से यहाँ पर हर वर्ष में कार्तिक मास में द्वारकाधीश प्रभु यहाँ पर आया करते थे। इन 3 त्रिमूर्ति थे, जैसे द्वारकाधीश प्रभु, राधा विनोद प्रभु और प्रियव्रत प्रभु। इनका क्रम आना रहता था, हर वर्ष में आते थे। तो कार्तिक के मास में प्रोग्राम्स वगैरह के लिए हमें कहते थे कि भक्ति वृक्ष प्रोग्राम, तो बता रहे थे कि पूरे कार्तिक मास में हर दिन में प्रोग्राम होना चाहिए, कहीं न कहीं मुझे प्रोग्राम में जाना है। तो उनका प्रीचिंग का इतना मूड था और साथ में गुरु महाराज के प्रति उनकी बहुत शरणागति थी। तो जब हम प्रचार के लिए उनको लेकर जाते थे तो वहाँ पर भगवान की जो बाल लीलाएं और अन्य कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे। तो लीला में इतने आनंद विभोर में हो जाते थे कि टाइम का कोई वो नहीं था कि कितना टाइम हो रहा है। फिर कभी वहाँ के जो सुनने वाले डिवोटीज थे तो बोले एक लीला और सुनाओ, एक लीला, और स्टार्ट करते थे बहुत सुंदर भजन से। वो भजन गाते गाते फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारी लीलाएं सुनाते थे। तो इस तरह से सबको मोहित करते। इसके साथ साथ वहाँ पर एक उनकी विशेषता थी कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को मतलब जैसे एक उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी, सबको इस तरह से आशीर्वाद देते थे छड़ी से। और बच्चों को इस तरह से प्यार करते थे, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते थे। जैसे उनको मालूम है प्रोग्राम में जाना है तो बच्चे होंगे तो इस तरह से उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे। और इसके साथ हमेशा जब मैं उस समय गुरु पूजा वर्शिप करता था तो उस समय वो जब आते थे, ये 2012 की करीबन बात है, तो आते थे तो बोले अभी 1 महीना आपको रेस्ट करना है, 1 महीना मैं पूरे टाइम वर्शिप करूँगा। तो इस तरह से वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। और साथ में वो जैसा कि प्रभु जी लोगों ने बताया है कि उनका हर व्यक्ति की डिमांड को पूरा करते थे। जैसे कोई बच्चा भी कोई डिमांड कर रहा है तो उसकी पूरी कर देना। मंदिर में कोई भी डिपार्टमेंट उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देना। जैसे कभी फ्रिज किचन में चाहिए, डीटी किचन में, तो फ्रिज अरेंज कर देना। और व्हीकल चाहिए तो व्हीकल अरेंज, मतलब मना उनके मुँह से शब्द नहीं निकलता था कि मना कर दें। साथ में जब यहाँ पर वो भागवतम क्लास लेते थे तो भागवतम क्लास में अधिकतर हमने देखा है कि यहाँ पर सिद्धांत ज़्यादा चलते हैं भागवत क्लास, लेकिन वो भागवत क्लास में हमेशा लीला सुनाया करते थे। भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते थे। तो जब भागवत क्लास में टाइम का नहीं कि सब सुनते जा रहे हैं और फिर कंटिन्यूसली चलता रहता था। इसके साथ वो सबसे ज़्यादा सभी से इतना प्रेम करते थे। जब जैसे किसी के घर पे जाते तो ऐसा नहीं कि वो घर उनके लिए अपरिचित रहता हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पहले कई बार आ चुके उस घर में, जबकि वो नया घर था। उनको ऐसा लगता था कि ये सब अपने वाले हैं। और वास्तव में उनका सेवा का एटीट्यूड ऐसा था, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा करने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते थे और सबसे फ्रेंडली रहते, चाहे बच्चा हो वो बड़ा हो। तो हम लोगों का उनके साथ बहुत संग रिया और कई 2-3 बार हमारे घर में भी आए थे। तो बड़ा ऐसा पारिवारिक माहौल रहता था उनके साथ, कभी ऐसा नहीं लगता था कि और हर वर्ष में आना, कार्तिक के महीने में आना ही आना था उनका। यहाँ से कुछ समय रहते और कुछ वृंदावन में समय काटते थे। हरे कृष्णा। श्रीपाद द्वारकाधीश प्रभु की जय। श्रीमती लीलावती माता जी की जय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ भक्त लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रभु जी का और माता जी का और महिमा गुणगान किया है, साथ में गुरु महाराज का भी। ऐसा लग रहा था सुनते जाओ उनके बारे में 5 टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो उनके बारे में बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है कि शब्द ही नहीं मेरे पास। उनका प्रेम ऐसा था दिव्य एकदम, मतलब जैसे कि अपने गुरु महाराज का प्रेम कैसा है हम उनके बारे में बता नहीं सकते, सिर्फ शब्दों में वर्णन नहीं कर पाते। इससे प्रभु जी और माता जी का भी हम लोगों के साथ संबंध है, क्योंकि जब प्रभु जी से मिले थे और माता जी से, तब हम लोग इधर भक्ति जीवन में नए नए आए थे। तो जो भी वरिष्ठ भक्तों का संग मिलता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि इनसे बहुत कुछ हम सीखेंगे। जैसे प्रियव्रत प्रभु जी, परशुराम प्रभु जी, राघव पंडित प्रभु जी है और राधा विनोद प्रभु जी। इसी प्रकार से प्रभु जी और माता जी से जब मिले तो इतना अच्छा लगा। और जैसा कि मोहन रूपा प्रभु जी ने अभी वर्णन किया कि लीला सुनाते थे, तो लीला सुनना सबको अच्छा लगता। तो प्रभु जी के जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मंदिर में उनके मुख से इतनी सुंदर लीलाएं सुनी तो बहुत मन ऐसा हो गया कि प्रभु जी कैसे न कैसे मेरे घर पे आना चाहिए, जरूर इनके चरण मेरे घर पड़े। तो मेरा एक आदत है कि मेरे को लगता है कि ये मेरे घर आए तो मैं उनको जैसे गुरु महाराज को बोलती थी प्लीज़ गुरु महाराज आइए, ऐसे प्रभु जी को जाके मैं निवेदन किया। तो प्रभु जी और माता जी दोनों इतने हम्बल हैं, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं है, जैसे गुरु महाराज बोलते बिल्कुल वैसे, बिल्कुल हम आएंगे आपके घर। तो मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी इतने वरिष्ठ और इतने अच्छे भक्त हैं और विदेश से आए हैं और अपने घर आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी बोले कुछ भक्तों को बुलाइए, ज़रूर आएंगे। और मैंने कहा प्रभु जी आप प्रसाद लीजिए। हाँ, अब मैंने बोल तो दिया लेकिन मुझे पता नहीं था प्रभु जी कैसा प्रसाद खाते हैं। उन्होंने बोला सिंपल, वेरी सिंपल, जैसा आप बनाओगे वो खा लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे लिए टेंशन कम होगी कि मुझे कैसे बनाना है, प्रभु जी लाइक करें या नहीं लाइक करेंगे। लेकिन प्रभु जी और माता जी आए, जिस प्रकार प्रभु जी उसी प्रकार माता जी भी बहुत प्यारी थी। तो मुझे लगा कि मतलब मेरा घर इतना अच्छा भी नहीं है और मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो माता जी आके इतने अच्छे से बोली अरे डिवोटी का घर तो हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर राधा रानी प्रसाद बनाती हैं आके, तो आप मत चिंता करो। मैंने कहा माता जी मैं अच्छे से कर नहीं पाई हूँ और है ना मेरे घर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को समय नहीं मिल पाया। माता जी बोले कोई बात नहीं, आपकी भावना कितनी अच्छी है ना, राधा रानी भावना देखती है ना, डिवोटी का घर हमेशा अच्छा लगता है। तो माता जी ने मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया घर पे, बहुत ही अच्छा, मतलब जो लोग बैठे थे सब ऐसे अभिभूत हो गए कि प्रभु जी कितना सुंदर क्लास दे रहे हैं। तो उनका बोलने का जो तरीका था, प्रीचिंग जो उनका था, वो बहुत ही सरल भाषा एकदम, क्योंकि प्रभु जी इतने शुद्ध भक्त थे कि गुरु महाराज का इतना एसोसिएशन उनको मिलता था माता जी प्रभु जी को। तो उनका जो बोलने का जो था वो तरीका बहुत ही अच्छा था, एकदम हम्बल, वो एकदम प्रेम पूर्ण, एकदम उत्साह, मतलब वो हर व्यक्ति को ऐसा उत्साहित कर देते कि आप भक्ति जीवन में किस प्रकार आ सकते हैं। तो जो भी उनसे दर्शन कर लेता या उनके मुखारविंद से लीला सुन लेता तो उसको ऐसा लगता था कि हम जरूर क्लास में आएंगे अगली बार। कहाँ पे अगली बार माता जी कहाँ पे है प्रभु जी की क्लास? तो भक्त लोग पूछते थे कि जहाँ भी होगी तो हम जरूर आएंगे प्रभु जी की क्लास में, क्योंकि प्रभु जी इतना सुंदर टीचिंग करते हैं, ऐसी लीलाएं सुनाते हैं, मतलब सिद्धांत वगैरह कम, लीलाएं ज़्यादा सुनाते थे। और हर व्यक्ति से जैसे क्लास में सबसे पर्सनली बात करते थे कि आप कहाँ पे हो, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो हर व्यक्ति से एकदम टचिंग उनका जो था, एकदम व्यवहार वो ऐसा था कि हृदय को छूने वाला, मतलब जो भी उनसे एक बार मिल लेता तो हम लोग सब इंतज़ार करते थे कि माता जी प्रभु जी आने वाले हैं। जब उनका ऐसा सुना कि प्रभु जी गोलोक धाम चले गए तो वो तो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो गोलोक धाम गए हैं, लेकिन हमारे लिए तो उनकी जो कमी है, उनके जो एसोसिएशन हम और लेते हैं, एसोसिएशन उनकी जो अब उनके बिना जो हमारा मन में जो एक सूनापन आ गया है, जो प्रभु जी और माता जी के बिना जो उनका जो एक वात्सल्य था, उनका एक प्रेम था, एक स्नेह था, जिससे हम परिवार में भाई बहनों का प्रेम रहता है, माता पिता का रहता है, भक्तों के बीच में आपस में, तो वो प्रेम की कहीं तलाश रहती है अभी भी। ऐसा लगता था जैसे सुना नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगा नहीं प्रभु जी जरूर आएंगे, माता जी जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं आए। वो तो हर साल आते हैं, वो तो अपने से इतने खुश होकर मिलते हैं, हाँ माता जी मैं जरूर आऊँगा। और मैं वो बनाती थी खीर बनाती थी तो मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स तो डालती थी, पीन खजूर डाल देती थी, बस इतना सा करती। प्रभु जी इतने खुश हो जाते थे, माता जी कितनी टेस्टी खीर बनाई आपने, क्या डाला इसमें, इतने प्यार से पूछते थे। तो मुझे लगता है इसमें कोई खास नहीं बनाया, प्रभु जी इतनी प्रशंसा करते तो ऐसा लगता कि प्रभु जी को बार बार अपन बुलाए, इतने खुश होकर खाते थे। माता जी आपने वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो मेरे पास तो कुछ सा माहौल नहीं था, मेरे पास करने के लिए इतनी कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन प्रभु जी बहुत प्रेम से वो करते थे, हमेशा अप्रिशिएट करते थे सबको। माता जी पूरा उनका साथ देती थी, प्रभु जी क्लास देते थे, बड़े प्यार से बोलते थे लीलावती, इतना अच्छा लगता था
उनके मुँह से ऐसा मीठा मीठा लगता था कि प्रभु जी इतने अच्छे से दोनों के मतलब बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, एक प्रेमपूर्ण आदान प्रदान कि कहाँ माता जी को ज़रूरत है, कहाँ प्रभु जी को ज़रूरत है, तो दोनों का ऐसा लगता था एकदम ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा था। तो वो भी हम जैसे गृहस्थ लोगों को सीखने लायक है कि ट्यूनिंग कितना अच्छा होता है, तो उससे भी मतलब भक्ति जीवन में बहुत हेल्प मिलती है। तो आज कल सुबह जब मैं माता जी से मिली, उनकी सुपुत्री जो बिटिया आई है, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा माता जी से मिल रही हूँ एकदम जाके। और मैंने उनको हक किया, उन्होंने मुझे से प्रेम से मिली, तो मुझे लगा ही नहीं कि माता जी नहीं है, ऐसा लगा माता जी आ गए हैं। तो बहुत प्यारी है वो भी, उनकी बेटी और छोटी बच्ची, वो दोनों ही मतलब माता जी और प्रभु जी का पूरा प्रेम उनके अंदर से उमड़ रहा है, जैसे एकदम प्रकट हो रहा है। आज फिर मेरे को लगा मैं उनसे जाके बात करूँ, मैंने फिर उनसे बात करी। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी उन्होंने इतना अच्छा प्रेम डाला है कि वो सभी लोग भक्त बन गए। ये तो उनके मतलब भक्ति जीवन का सबसे बड़ी सफलता है कि मतलब उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी उन पे कृपा थी कि गुरु महाराज इतने कृपालु थे, उन पे इतने कृपालु थे, क्योंकि वास्तव में वो थे ही ऐसे प्रभु जी। हर समय हर चीज़ में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ रहता था। मैंने देखा कि जो प्रभु जी ने दान का बताया, वाकई में देने के लिए बिल्कुल दाता ही थे वो, हर समय उनको देना ही देना था। मतलब ये नहीं कि धन देना था, उनको सबको प्रेम बांटना था, उनको प्रचार करना था। उनके पास जो जो था वो चाहते थे मैं पूरा भक्तों को दे दूँ। दोनों ऐसे थे कि पूरी तरह से हमारे पास जो भी है सब कृष्णा का है। तो ये उनके अंदर एक भाव मैंने देखा है हमेशा, जब भी उनसे मिलता था ऐसा लगता है कि वो देने के भाव में ही है, चाहे मुस्कुराहट देंगे या प्रेम देंगे या धन देंगे या भक्ति देंगे या प्रीचिंग करेंगे या लीला सुनाएंगे। इवन कीर्तन भी इतना प्यारा करते थे, बहुत मधुर कीर्तन करते थे प्रभु जी। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लिया है। लेकिन अभी ऐसा लगता था कि और बहुत वर्षों तक वो हमारे साथ रहें। हालांकि उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा जो बोली गई बातें वो हमारे साथ हमेशा रहेगी, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर वो लोग का एसोसिएशन हमको और मिलता तो शायद मेरे जैसे लोग कुछ और अच्छा कुछ सुधर जाते, भक्ति जीवन में कुछ अच्छा कर पाते। और प्रभु जी और माता जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे द्वारा आपके चरणों में ज़रूर अपराध हुआ होगा। आप इतने बड़े भक्त मेरे घर पधारे, लेकिन आपने हमेशा मुझे क्षमा किया। एक बार तो जब आए थे तब भाई दूज थी, तो मैंने उनको प्रसाद खिलाया। मैंने कहा आज तो भाई दूज है, आप आए तो अरे हाँ आप तो मेरी बहन हो। फिर उन्होंने मुझे लक्ष्मी दिया, मारी ही नहीं, बोले नहीं मैं लक्ष्मी दूंगा, आप मेरी बहन हो, भाई दूज के दिन मैं आया हूँ। मुझे अच्छे से याद है। तो प्रभु जी जो भी रूखा सूखा था वो लेते थे, मुझे कुछ बनाना आता नहीं है, लेकिन उन दोनों का बहुत प्रेम था, बहुत ही अच्छे थे प्रभु जी माता जी। और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हमेशा उनकी कृपा से मैं भी भक्ति जीवन में कुछ कर पाऊँ। गुरु महाराज की कृपा जैसे उनको मिले तो उनके द्वारा थोड़ी सी कृपा मुझे भी मिल जाए। और आप लोग से निवेदन हमेशा आते रहिए आप लोग, तो हमको लगेगा प्रभु जी माता जी आए, तो प्लीज़ कृपा करके आप आइए और हमारे घर पे भी पधारिए। जो भी होगा दुखा सुखा आपको अर्पण करेंगे, आइए। हरे कृष्णा। जय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जैसे मैं भी सुन रही हूँ काफ़ी देर से, सभी भक्त लोग बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और बहुत सारी बातें मुझे पता भी नहीं थी। अब सुन के मुझे मालूम हुआ है कि सचमुच जितना मैं सोचती थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के और बहुत ज़्यादा ग्रेट, विनम्र, हम्बल, सरल, सहज हमारे प्रभु जी थे और माता जी थे। तो मैं तो बहुत ही क्षुद्र छोटी सी हूँ, उनके मैं क्या बताऊँगी, उनके बारे में गुणगान बहुत सुना मैंने। तो बस मैं तो एक बात सीखी हूँ, सबसे बड़ी बात, कि सबसे पहले जब मैं प्रभु जी से मिली थी तब गुरु महाराज की क्लास चल रही थी, भागवतम क्लास, और हम सब लोग बैठे थे यहाँ और प्रभु जी यहाँ बैठा करते थे, एक चेयर के ऊपर थी उनकी, और गुरु महाराज और उनके आपस में लास्ट में चर्चा भी हो रही थी, क्वेश्चन आंसर भी हो रहे थे, और वो इतने अच्छे से गुरु महाराज से बात कर रहे थे, फ्रेंडली हो गए। तो मुझे लगा कि सचमुच बहुत ग्रेट बड़े डिवोटी है, तभी गुरु महाराज से इतने मतलब अच्छे से फेमिलियर बात कर रहे हैं। फिर इसी ये महीना था और वो गीता का मैराथन चल रहा था, तो महाराज पूछ रहे सब जगह, सबको गीता करना है अच्छे से, सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। महाराज इनकरेज कर रहे सबको, और प्रभु जी ने बताया कि मेरी तरफ से इतनी गीता देना है, मतलब इतने 1 बॉक्स 2 बॉक्स है, इस तरीके से। तो मैं उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस होती चली जा रही थी कि कितने ग्रेट डिवोटी, कितने अच्छे डिवोटी। ये सब सोच के हम नीचे उतर गए, क्लास ख़त्म हो गई। और क्लास ख़त्म होने के बाद वो प्रभु जी बाहर बैठा करते थे, वहाँ पर टेम्पल हॉल के बाहर जो बना हुआ है काउंटर, वहाँ
तो मैंने उनको जस्ट प्रणाम किया प्रभु जी को कि प्रभु जी आप कहाँ से आए हैं, जस्ट में बातें करने के लिए कि आप कितने ग्रेट है। तो मुझे लगा कि इतने बड़े डिवोटी मेरे जैसी इतनी छोटी सी, अभी भी छोटी हूँ मैं, कहीं भक्त हुई नहीं अभी भी, तब तो बिल्कुल ही न्यू फाइट ही थी। तो फिर भी प्रभु जी ने इतनी हम्बल और इतने अच्छे से बात की कि माता जी आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका फैमिली कहाँ है, बच्चे कितने, इतनी सारी सब बातें कर ली। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने अच्छे हम्बल ड्यूटी मैंने कभी देखे ही नहीं। तो अचानक मैंने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी आप आइए ना हमारे घर पे कभी। एक बार में प्रभु जी बोले बिल्कुल श्योर, आप घर में प्रोग्राम करो, मैं बिल्कुल आपके घर पे आऊँगा। मैं और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने ग्रेट डिवोटी पता नहीं कैसे मेरे घर आएंगे, मैं क्या बनाऊंगी क्या करूंगी। बात आई गई हो गई, मैं भूल भी गई। फिर उसके बाद थोड़े देर बाद किशोरी माता क्या रुका करते थे, वो किशोरी माता उन सबका अरेंज क्या करती थी कि प्रभु जी कहाँ किसके यहाँ जाएंगे प्रसाद लेने। जनरली किशोरी माता ही सबको बताती थी कि माता जी आज आपके यहाँ आएंगे, आज आपके यहाँ आएंगे। और मेरा भी भाग्य से नंबर लग गया और किशोरी माता ने बोला कि ठीक है आपके यहाँ प्रभु जी आना चाहेंगे, बिल्कुल प्रसाद लेंगे। अब मैंने कहा ठीक है आएंगे तो सही, लेकिन मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं ज़्यादा बनाना। प्रभु जी पता नहीं कैसे लेते। प्रभु जी से मैंने पूछा, प्रभु जी आप क्या लेते प्रसाद में? तो बोले आप महाराष्ट्रीयन हो, आप तो कुछ मत सोचो, आप महाराष्ट्रीयन डिश जो होती है ना वो बनाओ, आपकी जो अच्छी लगती है आपको महाराष्ट्रीयन डिशेस। और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस वक्त घर पे। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे प्रभु जी आ रहे हैं, बहुत बड़े ग्रेट डिवोटी। हालांकि तब तक मैं बहुत ज़्यादा जान भी नहीं पाई थी कि कितने ग्रेट है वो। अभी आपसे सुन के तो और जाना, और उसके बाद धीरे धीरे आने वाले वर्षों में बहुत जानती गई मैं कितने ग्रेट है। लेकिन तब तक भी मुझे था कि ग्रेट है, लेकिन इतने ज़्यादा ग्रेट है, इतने विनम्र है, तब तक भी नहीं जानती थी मैं। तो बिल्कुल सहज ही थी फिर भी मैं। तो हमारी मदर इन लॉ ने मेरी हेल्प की, हमने बहुत सारी डिशेस बनाई, उनके साथ और भी भक्तों को बुलाया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रभु जी और माता जी दोनों हमारे घर आए, अच्छे से प्रसाद लिया। और जनरली लोग कहते हैं बात करते प्रसाद करते और चले जाते कि ठीक है हम आए, हम जा रहे हैं घर पे। लेकिन सब जाने के बाद भी प्रभु जी बोले नहीं हम तो आपके पास अभी और रुकेंगे 4 बजे तक। तो वो दोनों माता जी भी इतनी हम्बल कि नहीं पहले आप लोगों ने प्रसाद खाइए, दोनों प्रसाद, हमको प्रसाद खिला दिया, सब कुछ किया। और फिर प्रभु जी रुके, उन्होंने कहा उन्होंने कुछ भजन सुनाए, उन्होंने कैसेट मुझे दिया भजन का, उनका बहुत सुंदर भजन गाते थे वो। फिर हमने कहा प्रभु जी आप कुछ बताइए, तो उन्होंने कुछ 2-3 लाइन भजन भी सुनाए और इतने खुश थे और दिन भर हमारे साथ बातें की। अब मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े डिवोटी मेरे जैसे कि हाँ आके इतनी अच्छी सी बातें कर सकते। और फिर सबसे आखिरी में वो इतने खुश थे, वो कहे कि मैं ना बहुत खुश हूँ, और मैं ना जब भी मैं आऊँगा ना तुम्हारा निश्चित प्रसाद लेने आया करूँगा, और तुमको जितनी महाराष्ट्रियन डिशेज है ना अलग अलग हर बार अलग बनाया करना। आज तुमने जो बनाया था ना मुझे सब बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ऐसे ही कोई बोल देता है, जनरली किसी के यहाँ जाते तो हम बोल ही देते कि अच्छा ही लगा होगा, क्या पता अच्छा लगा भी नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो माता जी भी बोल रही थी बाद में मंदिर ने मेरी नेक्स्ट डे कि नहीं प्रभु जी को तुम्हारा प्रसाद बहुत अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम भी जब भी आएगी तो पूछना मत, आपको जो पसंद है महाराष्ट्रियन डिशेस वो ही बनाना, हम वही अलग अलग ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम भी जब माता जी आए थे तो निश्चित रूप से घर पे आए थे। वो तो आते से बोलते थे माता जी कब बुला रहे हो घर पे, हम निश्चित आएंगे। तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि चलो प्रभु जी जब भी मतलब आते थे, कुछ कहना क्या, हमारी तो विनम्र बिल्कुल शुद्र भक्त है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जी की विनम्रता इतनी है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे छोटे भक्तों को भक्ति में उत्साह देने के लिए कि हम भी आगे बढ़े, अच्छे से भक्ति करें, ये उनका उद्देश्य था, ये उनका प्रचार कार्य था। ये मैं समझ पा रही हूँ कि इस तरीके से वो प्रचार किया करते थे कि छोटे छोटे जो इतने छोटे भक्त हैं ना, इनको भी इनके घर जाके इनको भी ऊपर उठाऊँ और ये भी कल गुरु महाराज की सेवा कर पाए। तो मैं तो ये समझ पा रही हूँ कि अगर हम कुछ कर भी पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे, तो हो सकता है प्रभु जी माता जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा उन्होंने हमारे पे जो बरसाई है उस कारण हम भक्ति जीवन में बने रहे हैं और हम कुछ कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रभु जी जब घर पे आते थे तो एक बात बहुत ही अच्छी थी उनमें कि मुझे बोले कि मैं माता जी आपको कुछ, आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं कुछ लक्ष्मी देता हूँ आपको। मैंने हाथ जोड़ ली उनके सामने, उनको प्रणाम कर दिया, प्रभु जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नहीं बोले मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा प्रभु जी आपको कुछ देने की इच्छा है तो एक काम कीजिए। तो बोले क्या चाहती हो तुम? मैंने कहा प्रभु जी आप इतने वरिष्ठ भक्त, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि आप जितनी सेवा कर रहे गुरु महाराज की हम उतनी बराबरी तो कर ही नहीं सकते और करना हम आपकी बराबरी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु महाराज की और भगवान की जो सेवा कर पा रही हूँ वो हमेशा करती रहूँ, आप ऐसे ब्लेसिंग किए। तो सचमुच वो
प्रभु जी मुझे अभी तक भावुक करने वाला क्षण है, बैठ गए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए मेरे ऊपर, मैं उनके चरणों में झुकी हुई थी, दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने पूरी मन से इतनी ब्लेसिंग दी कि माता जी मेरी ब्लेसिंग है तुमको, तुम राधा रानी के साथ ललिता विशाखा देवी की सेवा में लगे रहो, जीवन भर गुरु महाराज की सेवा में लगे रहो, खूब अच्छे से आगे बढ़ो। इतनी अच्छी उन्होंने ब्लेसिंग मुझे दी, वो ब्लेसिंग मुझे आज तक सबने देते हैं लेकिन इतनी अच्छी ब्लेसिंग मुझे किसी ने नहीं दी। वो मेरे मन में पूरे अंकित है आज तक, और उससे मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि मैंने प्रभु जी को बार बार दंडवत किया, प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग मुझे हमेशा याद रहेगी, प्लीज़ मुझे ऐसी ही कृपा करते रहना, जब भी आप आओ हमेशा घर पे आया करना। और जब फिर ये सब होने के बाद जब सुना बहुत दिनों बाद कि जब किशोरी माता से और हमारे ग्रुप से कि प्रभु जी नहीं रहे, मुझे उनकी वही ब्लेसिंग और वो माता जी का सरलपन और वो सहजपन हमेशा याद आता रहा, और मैं इतनी उस दिन भी इतनी भाव विभोर हो गई। अब मैं यही प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी आप इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे के गए, अब आप तो स्वयं और माता जी के साथ गुरु महाराज की सेवा में चले गए हो, तो प्लीज़ वहाँ से भी इसी तरह की ब्लेसिंग आप मेरे पे हमेशा बनाए रखना कि मैं भी कुछ ढंग से भक्ति जीवन अपना पाऊँ, एक अच्छी भक्त बन पाऊँ। अभी तो भक्त भी नहीं बन पाई हूँ खैर, तो कृपा करना प्रभु जी, आपके चरणों में यही प्रार्थना है आज कि आप ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना जिससे मैं कुछ ढंग से सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नामिने स्निग्ध चेतः सुपरित वाग्नम सरसात्मक प्रपातगत प्राणम नमामि भक्ति चारुपदम। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। प्रभु जी के लिए इतना सुंदर सबने बोला, और मुझे इतना अच्छे से बोलना आता नहीं है जैसा सबने बोला है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि प्रभु जी के साथ बहुत सारी यादें हैं और इतनी सारी यादों को शेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। पर कुछ ऐसे हैं मतलब उनके साथ में कुछ ऐसे हुए हैं बातें कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं प्रभु जी से सबसे पहले मिली थी श्यामंगी माता जी के यहाँ पर, लगभग 2006-2007 की बात है, जब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था वो, और माता जी ने मुझे बुलाया सुबह कि तू आ, तेरे साथ कुछ प्रसाद की तैयारी करनी है, कोई आने वाला है। तो मैं उनके घर गई और फिर उन्होंने पाव भाजी बनाया, थोड़ा मीठा वगैरह बनाया। तो प्रभु जी आए, मैं जानती नहीं थी प्रभु जी को, आए और मेरा कृष्णा, छोटा बेटा कृष्णा नाम है, वो बहुत छोटा सा था, उसको देखकर बहुत प्यार किया उन्होंने और इतना खुश हुए। और माता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया प्रभु से कि प्रभु जी हैं, अमेरिका से आए हैं, ऐसा ऐसा। तो प्रभु जी को मैंने प्रसाद सर्व किया और बहुत खुश हुए प्रभु जी, इतना खुश हुए मुझसे हम लोग मिले तो। और जैसे सबने बताया कि मतलब सबको प्रेम इतना करते थे, कोई नया हो कैसा हो ये देखते नहीं थे कि वो नया है क्या बहुत सीनियर है, मतलब सबको एक जैसा प्रेम देते थे वो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ था, वैसे मेरा नाम राजश्री है शुरू से ही, तो उन्होंने मुझसे बोला राजश्री हम तुम्हारे घर आएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे अभी सुना था कि नहीं दीक्षा नहीं हुई है तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था उनको। वो मुझसे बोले कि हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम हमको बताओ कि तुम क्या खिलाने वाली हो। तो प्रभु जी आप बताइए। बोले नहीं तुम अपनी पसंद से बनाना और हम कल तुम्हारे घर आएंगे। तो फिर मुझे इतना वो लगा कि यार मैं तो मतलब मेरा बच्चा बहुत छोटा सा भी 6-7 महीने का ही है और प्रभु जी बोल रहे हैं आने के लिए, और मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। फिर प्रभु जी ने बोला नहीं श्यामंगी आएगी उसके साथ में तुम करना। फिर प्रभु जी घर पर आए, उनको बहुत पसंद आया प्रसाद जो मैंने बनाया। जैसा इतना अच्छा तो नहीं कर पाती हूँ पर फिर भी प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा कि नहीं तुमने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। और फिर उसके बाद से हर साल एक क्रम हो गया कि जब भी प्रभु जी आते थे घर जरूर आते थे। मतलब 2007 से लेके जब तक वो यहाँ पर आए तब तक कोई साल ऐसा नहीं गया कि प्रभु जी घर ना आए हों और उन्हें प्रसाद ना लिया हो। और आने के पहले ही जैसे आने वाले होते थे इंडिया में तो उसके पहले ही फ़ोन करके बोल देते थे कि राजश्री राधिका मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे घर आऊँगा, तुम बता देना किस दिन आना है। मतलब पहले ही वो बता देते थे ऐसे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो आए, उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब आने की यूएस से आने के मतलब यहाँ आने के पहले ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आने वाला हूँ उज्जैन में और इतने दिन रहने वाला हूँ। तो मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई थी उस वक्त, क्योंकि वो हर साल नवंबर में आते थे यहाँ पर। तो मैं कुछ बिज़ी हो गई तो उनको मैं मिलने भी नहीं आ पाई और उनसे बात भी नहीं हो पाई।
4-5 दिन हो गए थे उनको आए हुए। तो मैं फ्रीगंज में वो कुछ शॉपिंग प्रभु जी के साथ में थे, कार में जा रहे थे फ्रीगंज, और मैं अपनी एक्टिवा पे से इधर आ रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे कार में से आवाज़ लगाई उन्होंने ज़ोर से। मैं एकदम मतलब मेरी कार ऐसे, उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी और उनकी कार ऐसे क्रॉस हुई, तो उन्होंने मुझे तेज़ी से आवाज़ लगाई, राष्ट्रीय राधिका। तो मुझे एकदम ऐसा लगा मुझे आवाज़ किसने लगाई यहाँ पर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो प्रभु जी कार में से ऐसे झाँक रहे हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा कि अरे प्रभु जी यहाँ पे। मैं बड़ी खुश हुई, मैं गई उनके पास में, मेरे सर पे हाथ रख के बोलते, घर पे कब बुला रही हो? मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु जी मतलब मुझे बोला, मुझे बताया कि आ गए हैं, और मैं अभी तक उनको बुला ही नहीं पाई। मुझे बहुत दुख हुआ कि प्रभु जी खुद बोल रहे हैं कि मुझे कब बुला रही हो, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। तो ठीक है प्रभु जी आप आइए। तो प्रभु जी फिर आए। तो जैसा कि हमेशा ही अब जैसे माता जी लोगों ने बताया कि कुछ भी बनाओ अपन, वो इतना खुश होते थे खाकर, इतना खुश। इसमें स्पेशली गाजर का हलवा और खीर उनको बहुत पसंद थी, और दोनों मिलाकर खाते थे वो, है ना। गरम खीर में गाजर का हलवा या गरम खीर में गुलाब जामुन, इस तरह से उनको मिला के खाना बहुत पसंद था। तो ये खाना हमने उनसे ही सीखा। मेरा जो छोटा बेटा कृष्णा, उसको भी बड़ा पसंद है। जब भी खाता है तो प्रभु जी को याद करता है कि प्रभु जी इस तरह से खाते थे। तो वो इस तरह से उनको बहुत पसंद था, और फिर खाते थे सब बहुत अच्छे से। उनको वो रहते जैसे रुकते भी थे काफ़ी टाइम तक, 3-4 घंटे वो हमारे साथ में रहते थे। और उसके बाद में जो भी उनको पसंद आता था खाने का, वो बोलते थे अब ये पैक कर देना, मैं लेकर जाऊँगा। उसमें स्पेशली गाजर का हलवा तो उनके इतना पसंद था कि मुझे पता था कि प्रभु जी लेकर जाएंगे, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी कि प्रभु जी के लिए मुझे रखना है ये। तो ऐसे कई बार, ऐसे एक बार दीपावली पे भी आए थे, तो बहुत सारा जो हम बनाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, चकली है, गुजिया है, अलग अलग तरह का बहुत सारा नाश्ता मैंने बनाया। तो बोलने लगे कि ये जितना भी नाश्ता है ना, सब कुछ मुझे पैक करके देना है। तो मैंने प्रभु जी को फिर सब कुछ पैक करके दिया। और वो यूएस जाने के बाद में उनका फ़ोन आया कि बहुत अच्छा लगा मुझे, तुमने इतना अच्छा बनाया था, और मैं यहाँ पर भी लेकर आया हूँ। तो ऐसे प्रभु जी को बहुत अच्छा था। और जैसे सबने बताया कि प्रभु जी बहुत सुंदर लीलाएं सुनाते थे, और शायद मैंने ना जो लीलाएं हैं वो प्रभु जी के मुंह से ही सुनी, वो कभी किसी के मुंह से वो लीलाएं नहीं सुनी। स्पेशली वो जटिला कुटिला वाली जो लीला सुनाते थे, वो इतनी सुंदर लगती थी उनके मुंह से कि बहुत ही अच्छी, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था। जब हम नए नए भक्ति में आए थे उस वक्त, तो प्रभु जी के मुंह से ही सबसे पहले जटिला कुटिला का नाम सुना। मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, फिर प्रभु जी ने बताया। फिर तो वो लीलाएं इतनी सुंदर तरीके से सुनाते थे। और उसके बाद में जो माता जी जो भजन गाती थी वो बहुत सुंदर। उसमें सबसे अच्छा था उनका राधे जय जय माधव देते, जो राधा स्तव गाती थी। मुझे कभी भी, मैं आज भी गाती हूँ या सुनती हूँ, तो मुझे सबसे पहले माता जी की याद आती है, क्योंकि वो इतना सुंदर गाती थी। और जैसे बताया कि लेक्चर होते थे, प्रभु जी जगह जगह क्लास देने आते थे, तो उसमें जितनी बार मतलब माता जी और प्रभु जी का इतना अच्छा संयोजन था, मतलब इतना अच्छे से उनकी वो थी कि वो हमेशा एक दूसरे का वो बहुत ध्यान रखते थे। जैसे प्रभु जी भी एक लेक्चर में कम से कम 10 से 12 बार लीलावती नाम जरूर लेते थे वो। तो वो आज भी वो कानों में गूंजता है कि ये प्रभु जी कितने सुंदर तरीके से नाम लेते थे। और जैसे मुझे भी आवाज़ लगती, इतने प्यार से राजश्री राधिका इतने सुंदर तरीके से बोलते थे कि मतलब सहज ही अपने को वो जो बोलते थे हर चीज़ वो हो जाता कि हाँ प्रभु जी आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल मैं ऐसा करने वाली हूँ। तो मतलब वो आदेश भी देते थे और प्यार भी बहुत करते थे। और माता जी भी इतना प्रेम करती थी, इतना ज़्यादा कि जब घर पर आती थी तो जैसे प्रभु जी को प्रसाद में खिला रही तो वो कभी भी प्रभु जी के साथ बैठकर प्रसाद नहीं लेती थी, कभी भी नहीं। वो बोलती थी नहीं मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। मैं इतना बोलती नहीं माता जी आप खाइए, ऐसा मत कीजिए। तो वो बोलती थी नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। और इतना ध्यान से प्रभु जी के लिए एक एक फुल्का मैं बनाती थी, रोटी बनाती थी तो उसको कड़क सिकवाती थी। नहीं बोले वो ऐसा नहीं खाते हैं तो उसको अच्छा कड़क कड़क सेको, थोड़ा जला के दो उसको, तो वो ऐसे रोटी खाते हैं। तो अच्छा उसको कड़क कड़क रोटी सेक के उस पर अच्छा घी लगा के और फिर प्रभु जी को एक एक रोटी खुद परोसने जाती थी। मैं बोली माता जी ये मुझे सौभाग्य तो मैं परोसूंगी, पर नहीं ये रोटी तो मैं ही लेकर जाऊंगी। तो इस तरह से वो मतलब मेरी पूरी हेल्प करती थी किचन में भी ऐसा। तो और फिर उसके बाद हमारे साथ बैठकर वो प्रसाद लेती थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि माता जी इतनी सीनियर है, इतना वो है, और मैं इतना टाइम तक मैंने उनको भूखा रख के रखा है, पर वो मानती नहीं थी। नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही खाऊंगी और तुम जैसा होगा। तो कई बार फिर ऐसा लगता था कि माता जी का प्रेम इतना ज़्यादा है और वो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती थी। प्रभु जी और माता जी दोनों मुझे बोलते थे राष्ट्रीय राधिका तुम तो हमारी बेटी हो, हमारी बेटी की तरह हो, ऐसा हमेशा यूँ ही बोलते थे। और आते थे घर पे तो जैसे एक पिता आता है तो बच्चों को कैसे ना मेरे पापा आते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो वो भी आते थे तो बच्चों को बिना पैसे दिए कभी गए नहीं,
दोनों मेरे बेटों को हाथ में पैसे देकर जाते थे और बच्चे भी इतने छोटे थे कि वो खुश होते थे और इंतजार करते अच्छा प्रभु जी आएंगे तो पैसे देंगे। ऐसा था बच्चों की एक स्वाभाविक वो होती है, वो उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हमको पैसा लेना है नहीं लेना है, उनको तो पैसा मिल रहा है तो बड़े बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको पैसा मिल रहा है। तो वो इतना खुश होते थे द्वारकाधीश प्रभु जी आने वाले, अच्छा फिर तो हमको पैसे देंगे वो। तो इस तरह से उनका होता था। तो मतलब ये बोलने का तात्पर्य कि उनका इतना प्रेम पूर्ण आदान प्रदान था, इतना ज़्यादा प्रेम करते थे वो, और इस तरह से आगे होके बोलना कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं ये करें, मतलब मेरे तो कुछ भी नहीं थी उस वक्त, ना मेरी दीक्षा हुई थी ना कुछ हुआ था, उसके बाद भी प्रभु जी ने इतना प्रेम मुझे दिया और हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा। तो ये मुझे बहुत ही एक भावुक कर देने वाला हो रहे हैं। और जब मैंने सुना कि प्रभु जी नहीं रहे तो बहुत बहुत दुख हुआ। मतलब कुछ दिनों तक तो इतना बुरा लगा जैसे एक पिता अपने मतलब पिता ने अपना साथ मेरा साथ छोड़ दिया, इस तरह से मुझे लगा। और वो तो कभी प्रभु जी को हम भूल ही नहीं सकते। जैसे बताया कि प्रियव्रत प्रभु, राधा विनोद प्रभु और प्रभु जी ये सभी बहुत सेवा करते हैं, गुरु महाराज के बहुत अच्छे सेवक रहे हैं। तो ऐसे ही प्रियव्रत प्रभु का ही बहुत सुना था तो बहुत दुख था, क्योंकि वो भी इतना ही प्रेम करते थे और प्रभु जी का भी इतना अच्छा प्रेम है। एक बार का बताऊंगी बस एक छोटा सा, फिर मैं विराम दूंगी अपने इसको, कि प्रभु जी का एक बार मेरे पास फ़ोन आया US से, तो बोलते हैं राष्ट्रीय अधिका मुझे तुमको कुछ सेवा देनी है। तो मैंने कहा कहिए, आदेश कीजिए प्रभु जी आप कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोल रहे हैं मैंने एक विद्यालय वहाँ पर चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर सेवा दो। तो मैं जब वो मेरा बेटा छोटा ही था, 3-4 साल का ही था, 4-5 साल का, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैंने बोला कि प्रभु जी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी ये, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो बोलने लगी कि कोशिश करो। मैंने कहा नहीं हो पाएगा प्रभु जी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे घर प्रभु जी रहते नहीं हैं, वीकडे मतलब लास्ट संडे सैटरडे संडे ही आते हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं बच्चों को छोड़कर ये सेवा कर पाऊँ। तो फिर बोले ठीक है चलो देखना। फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सही बात है, सबसे पहली जो सेवा है वो बच्चों की सेवा है, तो तुम अपने बच्चे देखो, जब तुम इस कर पाओगी तब तुम मुझे बताना, तो तुम स्कूल में सेवा करना। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जी ने मुझे कुछ कहा, कुछ सेवा दी और मैं कर ही नहीं पाई। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मुझे किसी ने कुछ सेवा का बोला और मैं कर नहीं पाई, शायद मेरा ये दुर्भाग्य है। तो पर मन में आज भी दुख होता है कि मैंने प्रभु जी को मना किया। तो ऐसे इतने सुंदर मतलब प्रभु जी के साथ में 5 टाइम से कि सारे बताना तो बहुत मुश्किल है। तो उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी और प्रभु जी माता जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद जैसे आप पहले बरसाते थे ऐसे ही हमेशा बरसाते रहिए और कृपा कीजिए कि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकें। और आप लोग हमेशा आते रहिए, कृपा करते रहिए। आप लोग आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि प्रभु जी माता जी का संग मिल रहा है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Vanchakalpatarubhascha kripasindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I'm going to speak in English, so if and you need to translate, then that's fine. I want to thank everyone for doing this, for my dad, for my mom, for Guru Maharaj, and the feeling that we have, like my parents has portrayed multiple times, is that when you come to Ujjain, you feel that you're in the mood of service, and when you come here, you're just there's a lot of devotees here that imbued the same quality as Guru Maharaj, and then you feel that with the devotees, they exude what Guru Maharaj had, the prem, the bhakti. I just wanted to say that I came here to Ujjain from America to take care of my mom's final rites, and we did that yesterday, and it was an incredible ceremony. Feel a sense of accomplishment, sense of duty, sense of a weight, literal weight as well, taken off. But as I've been here for the last few days, I've just felt the same presence as Guru Maharaj with all of you devotees, and then obviously the fact that my parents, both my parents, really had an affinity to come here, and have wonderful devotees, and all the examples of all the devotees sharing all their
memories and the realizations and their experiences with, dad and mom just makes me understand why they really enjoyed coming here. The last time I was here was in 2007. I was engaged here. And that's when all the apartments and everything was being built. And we just had the temple and the Govindas. But it was an amazing ceremony. My parents were there and everybody was there. I think the temple president was Bhakti Prem Maharaj. He wasn't initiated he wasn't a sannyasi by then, but he was the temple president at that time. And the last point I want to make is that the service attitude that my parents had that everyone talks about is exactly kind of what we feel here when we're here. And the other aspect is that I lost my dad in 2018, and then I lost my Gurudev, Guru Maharaj in 2020, a few years later, and then I lost my mom. So within a compact about 5 years or so, I lost 3 most important people in my life. But coming in here just kind of relieves that, saying that, okay, I can see their love in all of you, and I can see all the love of the devotees to Guru Maharaj as well. So thank you. And all the stories that Mataji was sharing about all the prasadam made me like, okay, let's go have prasadam now. And let's do it. Hare Krishna. Thank you so much for being here. Hare Krishna. Hearing all these pastimes about mom and dad has made me so emotional. And it's also, they say that you don't appreciate someone or something until it's gone, until you lose it. So I think that I feel that more and more as each day goes, as each devotee that I meet, everywhere in the world that I go, any ISKCON temple you go to, they know Dwarkadish Prabhu. Everyone knows Dwarkadish Prabhu. And so whenever someone speaks about my dad or when we go to any festivals, it's like, I just miss him so much. I miss them so much. They were such, my dad had such a vivacious, larger than life, just like a personality that would draw you in, that everyone wanted to be around. He made life fun. He made our life so, or at least for me, he made my upbringing so lovely. He was such a wonderful dad. My mom was such a wonderful mom. They both took care of me so well. They give us so much love, and also they give us Krishna consciousness. And I think by their example, they would, serve the Vaishnavas. They would always invite devotees over to the home to eat prasadam. They would go travel the world and preach. They would give donations. They would do all the things that, all the things that they did. It taught us how to be a devotee, how to live in Krishna consciousness, how to raise children, how to do all of that. So I'm so grateful for both of them. And Guru Maharaj, we have countless amount of times that Guru Maharaj would come and visit our home, and the relationship between mom, dad, and Guru Maharaj was so special. I don't think I've ever seen that dynamic with anyone else. So that was really such a sweet thing. And I remember this one pastime. I just have to say that one time I was in my office and I had this really affluent client, right? So then my dad comes and he's like, he tells my client, he's like, you know what? I have this project and you need to give me money for this project. Not asking oh, please, can you give me money? But no, you need to give me money. Sorry. You need to give me money for this project. And my client was like, I need to check with my wife first. So my dad, and I remember that time because it was during when he was giving so much donations in Ujjain, he was trying to fundraise for Ujjain. That was his because he was already giving so much, but he wanted to get everyone else involved too. He got my dad's sister, he brought her here and made her give donations. His brother, my uncle, my kaka, he brought him, made him give donations. So everyone he brought here, he said, give donations to Ujjain, give money to Ujjain. That was my dad's, MO. Yeah. And then the last thing I want to say is that my mom, her whole life was about serving my dad. That was the only thing she wanted to do. So today I noticed the glorification was mostly for my dad, and that's how she would have wanted it. She wouldn't have wanted it any other way. So
This is so special. This is the perfect way to glorify my parents today. So thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshunamritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Vancha Kalpatarubhishya Kripasinubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shiva Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So how many understand English here? I know you do, you spoke in English. Hare Krishna. My Hindi is not so good, so I'll speak in English and I'll speak slowly and hopefully without the American accent. So my love affair with these two personalities began in 2007. But in fact, my love affair started in 1996. It was the Prabhupada Centennial year. And it was also the year of Abhay Charan was released by Srila Bhakti Swami. So Bhakti Swami came with so much gifts to me, actually. His disciple, Naveen Krishna Prabhu from UK, he is the one who brought me into Krishna consciousness. So Bhakti Swami gave me a benediction through his disciple, I came into ISKCON. And then in 2007, Bhakti Swami came to my house along with Dwarkadish Prabhu and Lilavati Mataji and his daughter in Australia. So we moved to Australia from UK. And it was amazing to meet such a wonderful family. When I first met Dwarkadish Prabhu, I just wanted to serve him. He just had that command over me. And my wife can tell you that I value my freedom very much. I don't like to serve anyone. But I wanted to serve this person. And he just had this, and Lilavati Mataji was so cultured and so together, such a wonderful person. So again, nothing happened, but they spoke, but nothing happened. Then I moved again from UK to Australia and then to America. And then we got introduced again. And at this time, we had a connection, Radhamohini and I, and we went along. But I was more like a Garjamai. Everyone knows what Garjamai is. So coming to America, my parents were in Australia, so I was in America. I moved to their house. So after marriage, I was living with Dwarkadish Prabhu and Lilavati Mataji. Every day, it was wonderful. Breakfast was so wonderful. We'll sit down. Dwarkadish Prabhu would always tell me something I did not know about Krishna consciousness. Some lila, some philosophy, or his travels where he met. It was almost like hearing from Indradyumna Swami because he was traveling so much. And I used to get hot chapatis, as what Lilavati Mataji said, ufarti rasoi in Gujarati. Hot food. She would not let me have any cold food. She'll put it away. She says, no, hot chapati for you, hot sabji for you. So I had special access. Because of Bhakti Swami, I feel like I had access to his heart through his disciples. It was so super sweet. I got married into the family of Bhakti Swami, I feel like, because Guru Maharaj was he's like a Kul Guru, he was always there. And you can imagine someone from my side. I came from London, where Guru Maharaj was inaccessible. He had like different vayus, phalanxes, like in a battle. He had so many layers around him, you cannot approach him directly. You have to have appointment. You probably understand that. You have to have so many appointments. You probably won't understand that because you're a secretary. But it was so hard. And I prayed to Krishna. I said, Krishna, somehow or another, I would like to have unrestricted access to Bhakti Swami. And it came because it wasn't my plot. It wasn't a plot, right? I somehow married into the family of Bhakti Swami. And, meeting you all, we had this same thing for both these wonderful devotees in Laguna Beach Temple. We had this in the LA Temple, Dwarkadham. We had it in two places, but I feel like here, this is where their heart is. Their heart is here. The way you all glorified him, it felt like
their heart was here. It looks like the other limbs of devotional service was served elsewhere in these different temples, but their heart was here. It was super, super sweet. So I'll just be very quick about Dwarkadish Prabhu. He was a very bold preacher, very bold, fearless. For me, that means humility. He had humility. Like a lot of people think those who are bold, they can't be humble. But actually, Srila Prabhupada said there's two definitions of humility. One definition is the resistance to be glorified. So Dwarkadish Prabhu didn't have that. He didn't care. If you say good thing or bad thing to him, he'll just carry on preaching. And the second thing is that he did. Prabhupada said, do, surrender, do it. In that way, I could definitely say Dwarkadish Prabhu was an action man. He would just do, he won't care. He'll go to the Himalayas, he'll go to here, he'll go there, he'll preach anywhere. So just want to glorify Dwarkadish Prabhu in that way. And I remember when I used to live in that house, the mornings were very, very busy with Dwarkadish Prabhu. He would wake up really early in the morning and he'll call India. He has so many projects here. He'll call Anila Gauranga Prabhu, yes. So I'm like, what's this racket downstairs? I was asking my wife, what is this racket? What's this noise downstairs? He was so active in the morning, and he'll do his rounds. He never had any duplicity. What he was at home, that's how he was in public. Whatever you saw is what you got. It wasn't like nice Hare Krishna Prabhuji here and at home, naughty, this. No, everything was consistent. Lilavati Mataji, I know not many people didn't hear about her, but she was a mother to me. I had 2 fathers and 2 mothers. I was very fortunate. Lilavati Mataji was very special. She was very, very attached to her deities, very attached to Shri Shri Radha Govinda. Every day, her whole life was revolved around Dwarkadish Prabhu and the deities. That's all she did. Very amazing support, as what I think Prabhuji said, the engine room, I remember her final days. Radhamohini and I were serving at Gitanagari in Pennsylvania. So we were on the other side of America. So when we went to visit LA, we saw Mataji's health. I immediately saw, because I saw my father pass away, so I immediately saw her and I saw, she's getting close. She's going to pass away. 5-6 months. I didn't tell Radhamohini this. I said, Radhamohini, let's stay here. Let's take care of your mother. Then we'll go back to Gitanagari. Let's take care of your mother first. So we took care of her. We nursed her until her last final breath. Mataji was on the 10th canto of Bhagavatam, 10th canto. And she told me, she goes, look, I don't think I can finish this. She would read 1 shloka every day. Ek din mein ek shloka. वो पढ़ते थे और purport. So she said to me, मुझे लगता नहीं कि मैं ये finish कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ ये भागवतम. मैं कहता कोई बात नहीं. I hope you. I'll read it to you. So I read. I finished the final shloka of the 10th canto. Beautiful verse. I don't know if anyone remembers the final shloka of the 10th canto. But it says something like, those who are absorbed in Harikatha, for them, death has no sway. आपको पता है, आप translate कर सकते हैं? Death has no sway. Yes. And death, इस श्लोक में मृत्यु के definition है voluble. Voluble मतलब पता है? Inviolable. Inviolable means it can't be violated. Death cannot be violated. Yes, Prabhuji. Thank you so much. So, Mataji's last sloka I read, after that she passed away. She waited for me to complete my promise to her, not that she needed it. She didn't need this. She was already liberated. But she waited for me because I made that promise to her. And Radhamohini at that day, she said, I'll chant my 16 rounds, 16 rounds for me and for my mom. So she did 32 rounds that day. So mother waited for her to finish her rounds too.
So 2 things happened, and then she passed. So Mataji was very, very attached. Very. One quick thing I just want to mention, because I think this is so sweet. Laguna Beach Temple, the Shishi Panchatattva deities, very amazing. In America, I think that they're the only Panchatattva Maha deities. I think Hawaii they have. So Mataji used to always uncompromisingly used to serve the deities. Her foot wouldn't work properly. She was literally on one foot, right? Or maybe even none. Huh? She was hunchback, so she couldn't even walk. She would climb up the stairs to get in the altar to do all the Brahmanical activities, all the puja and everything. But she would sit down for a long time because she has to ring the ganti and offer the bhoga. When she couldn't get up after, she would crawl across the altar to get off. So that was how uncompromising she was in her bhakti. And I think that's a good lesson for all of us, that even though Dwarkadish Prabhu was the prominent, the more out there, Mataji was uncompromising in her bhakti, quietly serving beautifully at home. And she was the engine room. Without her, Prabhu couldn't do all this. She was doing amazing service. She was holding the whole everyone's universe together. Radha Mohini's universe, Nihar's universe, when you were living. My universe, I'm just a Garjamai, Dwarkadish Prabhu's universe, and the deities. And she had 4 deities. So 3 deities. And she was doing bookkeeping and the business. So I just, like they say, one man enterprise, I would say she was the one woman enterprise. So I'd like to thank both of them of the heart for allowing me to be in their life. I was there in their life for maybe 10 years, but I think it was too less. But I'm thankful to them, and I'm also thankful that they left their fruits of labor in the form of a wonderful brother-in-law and a wonderful wife and a wonderful daughter as well. It was because of their mercy that I'm seeing the wonderful cultured people that are around me. So His Grace Dwarkadish Prabhu ki jai, Her Grace Lilavati Mataji ki jai, Bhakti Chara Swami ki jai, Srila Prabhupada ki jai.